दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाय द डिप यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ ऑल वाले बटन को जरूर क्लिक कर दे ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। इसके अलावा हमारे पास एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल के अंदर जो भी हम करते हैं उस तमाम एक्टिविटी को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ जो खरीदते हैं उसका स्क्रीनशॉट भी डाल दिए। कुछ चीज़ें जो कि मार्केट से रिलेटेड है वो तमाम चीज़ें यहाँ हम अपडेट करते रहते हैं लगातार। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक न्यूज जो होता है वो हम यहाँ पर डालते हैं। जब कभी भी हम वीडियो बनाते हैं उसका लिंक भी यहाँ डाल देते हैं ताकि आप वीडियो देख के समझ सके कि आगे क्या कुछ होने वाला है। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, ये चैनल बिल्कुल फ्री है। चलिए आज हम बात कर लेते हैं गोल्ड की। आखिर कुछ समय पहले भी हमने गोल्ड पर एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने चार्ट पे काफी कुछ डिस्कस किया है। अगर आप इस गोल्ड के वीडियो को नहीं देखे हैं तो यहाँ पर वीडियो लिस्ट में जाइए, इस गोल्ड वाले वीडियो को देख सकते हैं। 2 हफ्ता पहले हम बनाए हैं और हमारे पुराने वीडियो को याद रखिए कि हम पुराने वीडियो में क्या कुछ बोल रहे हैं। एक्चुअली हर एक दिन वीडियो बनाकर अपडेट करना बड़ा मुश्किल है। हमारे जो पुराने फॉलोअर है वो जानते हैं हमारे बारे में कि क्यों हम लगातार यूट्यूब पर वीडियो नहीं अपलोड कर पाते हैं। टेलीग्राम इसीलिए बनाया है कि वहां पर हम कंटिन्यू अपडेट डाल सके। तो जितने भी हमारे यहाँ पर सब्सक्राइबर हैं 289, तो वो तमाम टेलीग्राम पर भी आए। अगर नहीं है तो आप ही को कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा, कुछ नुकसान होने वाला नहीं है क्योंकि वो टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है और वहां पर किसी भी तरह का कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं होती है। खैर आज के जो मुद्दा है वो है हमारा गोल्ड, और गोल्ड लगातार भाग रहा है। इतना तेजी से भाग रहा है कि लोग कंफ्यूज है कि आखिर उसमें पैसा अभी लगाएं या नहीं लगाएं। लगभग अभी तक जो रैली गोल्ड ने ली है वो आपका लगभग एटलीस्ट 70%, 68% के आसपास है। तो उसे हम राउंड फिगर में 70% भी बोल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा रैली दिया है, लेकिन उससे के पीछे जो काला सच है उसे भी जानना जो जरूरी है, वो जानना चाहिए आप लोगों को। तो वो हमने जो अभी दिखाया है ना गोल्ड का वीडियो, उसके अंदर वो तमाम चीज़ें हमने डिस्कस करी है चार्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पर ज़्यादा चार्ट पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं कि गोल्ड में आगे क्या कुछ होने का एक संभावना है, जो कि वर्ल्ड मार्केट के जो न्यूज है उस न्यूज को अगर हम आकलन करें तब जाकर हमें एक निर्णय पर पहुंचना चाहिए। काफी सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि गोल्ड भाग रहा है, पता नहीं अब गोल्ड 2-3% गिर गया, 5% गिर गया, चलो हमारे गोल्ड में एंट्री बना लेते हैं। तो उससे पहले आप इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए। अगर अभी तक गोल्ड में एंट्री आप नहीं बनाए, हमारा भी गोल्ड का कोई भी एंट्री नहीं है, ना कि शॉर्ट टर्म का ना स्विंग ट्रेडिंग का, कोई भी गोल्ड की एंट्री नहीं है। ठीक है, तो काफी ऐसे लोग हैं जो गोल्ड के अंदर अभी तक एंट्री नहीं किए हैं हमारे तरह। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गोल्ड में जो है कि तेजी जो आ रही थी उसके पीछे रीजन क्या है। देखिए उसके पीछे हम लगभग 5 रीजन मेरे हिसाब से समझ में आता है। तो पहला रीजन की जो बात करते हैं तो पहला रीजन ये था कि गोल्ड में लगातार जो है सेंट्रल बैंक जैसे कि चाइना, इंडिया और भी तमाम जो सेंट्रल बैंक है वो गोल्ड को बाई कर रहे थे। ठीक है, और वो ट्रेड करना चाहते थे गोल्ड के माध्यम से ही। कहने मतलब है कि अगर प्रोडक्ट कुछ मंगवाना हो तो गोल्ड के डॉलर के जगह पर वो गोल्ड दे दे। तो ऐसा कुछ प्लानिंग चल रहा था जिसकी वजह से हर एक सेंट्रल बैंक जो है गोल्ड बाई कर रहा था। ये न्यूज भी पुराने समय में काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहा था। दूसरा जो पॉइंट है गोल्ड के प्राइस में वृद्धि होने का वो है ब्रिक्स जितने भी देश है वो तमाम देश भी जो है कि ट्रेड कर रहे थे गोल्ड पे। ट्रेड दैट मीन्स कि वो भी एक ब्रिक्स देश जितने भी 5 है वो लेन देन जो भी कर रहे थे वो गोल्ड के माध्यम से कर रहे थे। तो इसके वजह से भी गोल्ड में जो है कि थोड़ी वृद्धि हुई थी। तीसरा पॉइंट आता है इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर भी जो है कम सयाने नहीं है। बड़े इन्वेस्टर पहले जानकारी लेते हैं हर चीज़ों की। तो उनको जब पता चला कि सेंट्रल बैंक और ब्रिक्स वगैरह जो है गोल्ड को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसी चीज़ों को देखते हुए वो भी गोल्ड के अंदर में गोता लगा दिए और अपना नैया पार करने का जुगाड़ लगा दिए। तो जिसके वजह से भी गोल्ड में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिला। फोर्थ पॉइंट है कि डॉलर के अंदर जो गिरावट आने लगा जिसका वजह से सुरक्षित निवेश के रूप में जैसे डॉलर माना जाता है, बॉन्ड माना जाता है, गोल्ड माना जाता है। तो जहां पर हमें दिखा कि लोगों को दिखा कि कहीं ना कहीं डॉलर में कुछ ना कुछ खामियां है, बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, तो हमें गोल्ड की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। तो उस तरीके से लोग जो है गोल्ड के अंदर शिफ्ट करने लगे हर एक कंट्री के। तो उसके वजह से भी गोल्ड के अंदर में जो है कि थोड़ा प्राइस में वृद्धि होने लगा। पांचवा रीजन हमारे हिसाब से लगता है कि बहुत सारे देश के इक्विटी के अंदर में जैसे चाइना, इंडिया, अमेरिका जो मेजर और जापान वगैरह, जैसे कि वो अपना इंटरेस्ट रेट जापान जो है कि वो बढ़ा दिया जिसके वजह से वहां पर भी काफी इक्विटी के अंदर
गिरावट आया, उसके बाद इधर टैरिफ का चक्कर चलने लगा अमेरिका के अंदर, तो वहाँ भी जो है कि उसका इक्विटी गिरना शुरू हो गया। चाइना के अंदर में भी जो है कि उसका इकोनॉमिकल सिस्टम सही नहीं चल रहा था, उसका इक्विटी के अंदर गिरावट आने लगा। भारत के अंदर में भी रिजल्ट्स काफ़ी कंपनियों के खराब से आए, तीसरा क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, ये तमाम, और साथ ही साथ जो टैरिफ के चक्कर में फंस गया भारत। तो ये तमाम चीज़ें देखते हुए यहाँ का भी इक्विटी लगभग सितंबर से गिर रहा है, वो हम तमाम लोग जानते हैं। तो इतना देश के अंदर से जब इक्विटी का गिरना हो रहा था, उस समय एक सेफ साउंड एरिया हमें नजर आया, लोगों को नजर आया गोल्ड, तो वहां में गोल्ड के अंदर जाना शुरू कर दिया। तो ये जो 5 फैक्टर है जिसके वजह से गोल्ड का जो प्राइस है ना वो आपको इतना अच्छा बढ़ता हुआ दिखा। और एटलीस्ट यहाँ पर जो है काफ़ी सारे लोग 80% या 70% के आसपास गोल्ड के अंदर में एक अच्छा रैली देखे हैं, और बहुत ही कम समय में गोल्ड के अंदर इतना बड़ा रैली देखने को मिला है। इससे पहले इतना लंबा रैली किसी को बड़ा मुश्किल से देखने को मिला होगा। खैर, अब क्या करें गोल्ड के अंदर, गोल्ड के अंदर नेक्स्ट क्या है, ठीक है, गोल्ड के अंदर नेक्स्ट क्या करें, ठीक है, चलो जो भी जैसा भी लिखा रहा हो, तो गोल्ड के अंदर नेक्स्ट क्या करना है वो इसमें हम थोड़ा बात करते हैं। देखिए हमारे हिसाब से यहाँ पर 3 पॉइंट है गोल्ड के अंदर नेक्स्ट के बारे में, कि क्या करना चाहिए, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या वेट करना चाहिए, या फिर जो चल रहा है जैसे चल रहा है चलने देते। जैसे कि ट्रंप लगातार जो है कि पहले पूरा हल्ला हंगामा कर रहा था जब से वो बैठा, उससे पहले और बैठने के बाद भी जो है कि काफ़ी हल्ला हंगामा किया। आप तमाम लोग जान ही रहे होंगे, उस बात को डिस्कस करके वीडियो लंबा नहीं करेंगे। लेकिन अब जो है वो अपने जो फेड चीफ है पावेल, उस पे जो है कि वो पहले तो पूरा एकदम सैतीन जैसा लड़ रहे थे दोनों एक दूसरे को, ठीक है, सास बहू जैसा लड़ रहे थे। अब हुआ क्या कि कुछ दिन पहले, कुछ दिन क्या 2 दिन पहले ही उसने बोला, ट्रंप बोले कि भैया पावेल साहब आप जो करना है वो कीजिए, हम आपके काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और जैसा ही ये बात बोला, अमेरिका का मार्केट देख रहे होंगे कि लगातार अच्छा परफॉर्मेंस 2-3 दिन से दे रहा है, ठीक है। तो इस वजह से जो है कि जब अमेरिका का इक्विटी मार्केट सुधर रहा है तो निश्चित ही लोग पैसा कहाँ लगा रखे थे इससे पहले गोल्ड के अंदर लगा रखे थे, तो गोल्ड से क्या करेंगे, वहाँ पर सेल आउट करेंगे, देन वहाँ से कहाँ ले जाएंगे, इक्विटी के अंदर ले जाएंगे, क्योंकि गोल्ड के अंदर कितना भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो एटलीस्ट 9 से 10%, हार्डली आपको 11% ईयरली मिल सकता है। लेकिन अगर इक्विटी के अंदर जाते हैं तो उसका कोई गारंटी नहीं है, 15% भी मिलता है, लोग का 20% भी मिलता है, अच्छा एंट्री अगर होता है तो 25-25, 50-50% मिल जाता है। तो वही चीज़ देखते हुए क्या करेगा, लोग गोल्ड को धीरे धीरे सेल करेंगे, और सेल करेंगे तो हम जैसे नए लोग जो होंगे, जिनको टेक्निकल जानकारी नहीं है, जिनको फंडामेंटल जानकारी नहीं, जिनको न्यूज़ अपडेट नहीं है, वो तमाम लोग क्या करेंगे कि कुछ छोटी गिरावट में वो इन्वेस्टमेंट गोल्ड के अंदर करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं दोस्त कि मार्केट का न्यूज़ होना अपने पास बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ टेक्निकल चीज़ें जैसे चार्ट वार्ट देखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप नए हैं तो कहीं से सीखने की कोशिश कीजिए, चार्ट वगैरह देखने की जानकारी लीजिए, फंडामेंटल देखने की जानकारी लीजिए, ये तमाम चीज़ें जो है सीखने की ज़रूरत है। इसके पीछे अगर 100, 200, 500 खर्च कर देते हैं तो कहीं भी नुकसान नहीं होने वाला है। देखिए यहाँ पर हम लोग बैंक से ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं कि बैंक हमें 6% एफडी देता है, ठीक है, LIC वगैरह जो है 7-8%, जो भी 6% वो भी देता है, इससे ज़्यादा नहीं देता है। तो वहाँ से अगर ज़्यादा पैसा कमाने की उम्मीद से अगर हम स्टॉक मार्केट में आए हैं तो हमें स्टॉक मार्केट सीखना पड़ेगा, उसे पढ़ना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा, ठीक है, चार्ट को समझना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को देखने का समझने के लिए आप चाहें तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया आपको कि पावेल वगैरह और ट्रंप वगैरह का जो उलझन चल रहा था वो उलझन कहीं सुलझता हुआ दिख रहा। पहला जिसके वजह से जो है कि गोल्ड में हो सकता है कि गिरावट देखने को मिले कुछ समय के भीतर। साथ ही साथ जो है ट्रंप नीतीश कुमार का भी बाप निकला, लगातार वो जो है कि कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, आज ये बोल रहा है कल वो बोल रहा है, तो इस तरह से वो काम कर रहा है। देखिए कोई पॉलिटिकली मजाक हम कर रहे हैं, लेकिन कोई इसे गहराई से दिल पे ना ले ले कि कौन पार्टी से कौन है, हमारा वीडियो देखने वाला हर एक पार्टी से हो सकता है, तो ऐसा कुछ दिमाग में ना लाएं कि हम किसी पार्टी के लीडर के नाम ले लिए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इस मूड में देखिए, मजाक में देखिए और समझिए चीज़ों को, ठीक है। तो ट्रंप जो है वो जैसे कि हमारे बिहार के नीतीश बाबू हैं, उनके जैसा जो है कि ये भी लगातार अपने बातों से मुकर रहे हैं। तो अभी जो है एक लेटेस्ट न्यूज आया है कि चाइना पर जो टैरिफ वगैरह लगा रखे, तो वैसे तो हम तमाम लोग जानते हैं कि 90 दिन के लिए टैरिफ को टाल दिया गया है, लेकिन फिर भी जो चाइना पर ज़बरदस्त टैरिफ लगा रखा है, तो
चाइना पर देखिए ज़बरदस्त टैरिफ लगा के भी कुछ करने वाला नहीं है, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा खिलाड़ी है। चाइना अपने जो राइट साइड के जितने भी देश हैं, म्यांमार, श्रीलंका, ये सब जो देश हैं उन बंगाल की खाड़ी के आसपास, वो तमाम देशों में उसका ज़बरदस्त ट्रेड चलता है प्रोडक्ट का। चाइना पर अब 200% भी टैरिफ लगा दो, 500% भी टैरिफ लगा दो, चाइना को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। वो म्यांमार में डंप कर देगा पूरा माल, वो श्रीलंका में डंप कर देगा पूरा माल, और वहाँ से अमेरिका भेज देगा। ठीक है, तो ऐसा ही चलेगा। और आप अमेरिका श्रीलंका पर कितना टैरिफ लगा रहे हैं, 25% या 12%, तो 12% ही ना एक्स्ट्रा वहाँ देना पड़ेगा। वहाँ 200% लगा दिए चाइना पर, लेकिन उससे चाइना को क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो चाइना ऑलरेडी बहुत अच्छा से प्लानिंग कर रखा है और वो अमेरिका से डरने वाला नहीं। इसके वजह से क्या है कि अमेरिका जो है अभी फिर से जो है कि पहले तो पावेल के प्रति जो है कि नरम रुख अपनाया, अब चाइना के प्रति जो है नरम रुख अपना रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जब हो रही है, तो ये तमाम चीज़ें होने पर क्या होगा, धीरे धीरे इक्विटी मार्केट सुधरेगा। अमेरिका का बाजार आप लगातार 3 दिन से देख रहे हैं बढ़ रहा है। भारतीय बाजार भी इस हफ्ते और पिछले हफ्ते मिला जुला के ठीक ही ठाक परफॉर्मेंस दे रहा है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड से तो पैसा रिकवर किया जाएगा, वहाँ भी अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया लोगों का, तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, नहीं तो पूरा पैसा वहाँ से निकालेंगे, धीरे धीरे इक्विटी के अंदर शिफ्ट करेंगे। और दूसरी चीज़, FIS भी आ रहा है धीरे धीरे इंडिया के अंदर में, तो वो भी तो कहीं ना कहीं पैसा बोरो कर रखा था, जैसे कि गोल्ड के सेफ साउंड जो एरिया होता है वहाँ पर बोरो कर रखता है, बॉन्ड के अंदर बोरो करता है पैसा, साथ ही साथ वो गोल्ड के अंदर बोरो करता है। तो इस हिसाब से अगर गोल्ड के अंदर कर रखा होगा तो गोल्ड से भी जो है कि पैसा वो अपना निकालेगा और यहाँ पर इक्विटी के अंदर डंप करेगा। ठीक है, तो लगातार आप देख रहे हैं 3-4 दिन से FIS का बाइंग हो रहा है, DIA सेल कर रहा है। हम तो पहले भी बता रहे थे और अपने टेलीग्राम पर लगातार लिखते हैं कि ये दोनों रंगा बिल्ला है, ये किसी का होने वाला नहीं। ठीक है, अब वैसे भी हम FIS DIS का डाटा फाटा देखकर कुछ करते होते हैं, नहीं चार्ट काफ़ी है और थोड़ा सा मार्केट का जो न्यूज़ है वो काफ़ी है। ठीक है, तो अगर चार्ट वार्ट देखना समझना आपको आ जाता है और उसको मार्केट के न्यूज़ से मिलाना आ जाता है तो केमिस्ट्री ज़बरदस्त बनता है और रिजल्ट बढ़िया आता है। उतना ज़्यादा माथा ख़राब करने की ज़रूरत नहीं। तो जो चीज़ें अभी तक हमने बताई हैं, जो सिनेरियो बन रहा है, वो हम आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं कि गोल्ड का प्राइस क्यों गिर सकता है। ये हम नहीं कह रहे कि गोल्ड का प्राइस गिर ही जाएगा। ठीक है, लेकिन हम अपना खुद का बता दें कि मेरा खुद का गोल्ड में अभी बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम इंतज़ार करेंगे, और आप चाहे तो मेरा पिछला जो गोल्ड का वीडियो हमने बताया आपको देखने को लिए, तो उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो चार्ट से चीज़ें आपको काफ़ी समझ में आएगी कि जो चार्ट में हमने दिखाया और बताया है वो इस वीडियो के अंदर में आपको बहुत बढ़िया समझ में आने वाला है। तो इस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। और ये न्यूज़ हम दिखाना चाह रहे थे थोड़ा सा, तो ये जो न्यूज़ है 1 दिन पुराना न्यूज़ है। ट्रंप जो है कि सॉफ्ट हो गया चाइना के टैरिफ के प्रति, और नो प्लान टू स्टेक फेड बॉस। तो ठीक है, फेड बॉस को नहीं निकालेंगे, ये ट्रंप महोदय बोल रहे हैं, और साथ ही साथ चाइना के प्रति रुख उसका जो है कि थोड़ा सॉफ्ट हो गया। तो ये इसका न्यूज़ है, ये आर्टिकल आप कहीं भी पढ़ सकते हैं आराम से, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। तो आई थिंक मेरी जो बातें हैं वो आपको कुछ समझ में आई होंगी, और कुछ हो सकता है कि बाउंस कर गया होगा, पर आप जुड़े रहिए हमारे साथ, डटे हुए रहिए इस मार्केट में। और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, शॉर्टकट में कहीं भी पैसा नहीं बन सकता। अगर कोई आपको बताता है कि हम शॉर्टकट में आपको पैसा बना के दे देंगे, तो निश्चित है वो आपका पैसा डुबाने वाला है, या फिर आप अपना पैसा खुद जानबूझ के गंवाने वाले हैं। कहीं भी किसी भी काम का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसलिए आराम से पहले लर्निंग लीजिए, उसके बाद अर्निंग कीजिए। हमेशा हम बोलते हैं विदाउट लर्निंग नॉट अर्निंग। ओके, तो वीडियो कहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।